संविधान बदलने की पूरी तैयारी है, उसका उन्होंने ड्राफ्ट बना लिया आरएसएस ने, उसके अंदर हमने पढ़ा है, उसमें मुसलमान के लिए रखा है कि मुसलमान 2024 के बाद वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो वो जो है यूसीसी, एनआरसी ये ला रहे हैं, 40 कंट्री, इजराइल वगैरह सब लगा हुआ है, जो यहाँ के मुसलमान और हिंदुओं को काटना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुसलमान कटवा को ख़त्म कर दो, यहाँ से दो में कर दो, तो ये 25 करोड़ मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिश है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, नए संविधान के अंदर मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा और नया संविधान पूरा का पूरा मनुस्मृति के ऊपर आधारित होगा, ऐसा कहना है पूर्व आईएएस ऑफिसर जो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन करीब आता चला जा रहा है, वैसे वैसे राजनीति में एक उबाल आ रहा है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से नए संविधान की बात कर रहे हैं, क्या नया संविधान किसके द्वारा बनाया गया है और इसमें मनुस्मृति पूरी की पूरी लागू की गई है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई है और मुसलमानों को, भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इस तरह की तमाम जो बातें इन्होंने कही हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये आप लोग तय करना। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बात चल रही है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ये कहा गया है कि पूरा का पूरा नया जो संविधान है वो बन चुका है, उसको लागू करने के लिए 2024 का इलेक्शन तक देखा जा रहा है। जैसे ही 2024 का इलेक्शन संपन्न होगा उसके बाद नया संविधान भारत में लागू कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि तमाम तरह की जो बातें हैं ये रूमर हैं या इनमें सच्चाई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लोग ट्विटर चलाते होंगे, तमाम बड़े बड़े लोग जिनको आप कह सकते हैं कि वेल एजुकेटेड, वो लोग लगातार लिख रहे हैं कि नए संविधान की तैयारी हो चुकी है। नया संविधान में मुसलमानों को भारत के अंदर वोट नहीं देना, मुसलमानों को क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, स्कूल कैसे जाना है, सारी चीज़ें पहले से तय होंगी। मुसलमान भारत के अंदर माइनॉरिटी में है तो उसको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि ये उसका देश है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हम ये सारी चीज़ें नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि भारत के अंदर नया संविधान या पुराना संविधान, कोई भी जो भारत का संविधान है उससे अलग कोई भी चीज़ लागू नहीं हो सकती। मुसलमानों से वोट का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। जैसे सब कुछ चल रहा है हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, सरकारें लोटा पलटी होती रहती हैं, कोई जाती है कोई आती है, लेकिन संविधान में चेंजिंग नहीं की जा सकती। इस बात की मैं पुष्टि करता हूं कि संविधान में चेंजिंग नहीं की जा सकती, संविधान को नहीं बदला जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं पूर्व आईएएस ऑफिसर से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मुस्लिम समाज के लोगों के लिए इतने बड़े चिंतित हैं। संविधान बदलने की पूरी तैयारी है, उसका उन्होंने ड्राफ्ट बना लिया आरएसएस ने, उसके अंदर हमने पढ़ा है, उसमें मुसलमान के लिए रखा है कि मुसलमान 2024 के बाद वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो वो जो है यूसीसी, एनआरसी ये ला रहे हैं, 40 कंट्री, इजराइल वगैरह सब लगा हुआ है, जो यहाँ के मुसलमान और हिंदुओं को काटना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुसलमान कटवा को ख़त्म कर दो, यहाँ से दो में कर दो, तो ये 25 करोड़ मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिश है। और बाकी जो हिंदू हैं, जो 85% हिंदू हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम मानसिक रूप से गुलाम हो, तुम मेरी गुलामी करो, राजा मैं हूँ और तुम प्रजा रहो, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे। तो इस तरह की मानसिकता बना के इनकी ड्राफ्ट बन चुका है। यहाँ पे क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो आदिवासी हो, उनकी सभी के अधिकारों को छिन भिन्न कर करके चंद 3 से 4% लोग अपने मुट्ठी में शासन लेकर के राज करना चाहते हैं। कोई लोगों ने गांधी को बेचा, गांधी पे व्यापार किया, किसी ने राम पे व्यापार कर रहे हैं, राम को बेच रहे हैं, कोई जो है अंबेडकर को बेच रहे हैं, तो कोई जो है सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध को बेच रहे हैं। किसी में भी ये ताकत नहीं है कि भारत के जो है समाज को सुधार सकें। ये जो संविधान बदलने की ये जो बात कर रहे हैं, ये जो हमारे लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो साजिश कर रहे हैं, ये 2024 में आरएसएस का एजेंडा है। उनका 100 साल पूरा होने जा रहा है। वो चाहते हैं कि पूरे भारत में तिरंगा हटा कर करके भगवा को फहराए, तो ये नहीं होगा। हमारे बहुत सारे लोग जागरूक हो गए, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे यूथ हो, चाहे महिला हो, चाहे डॉक्टर इंजीनियर हो,
सभी लोग जागरूक हो गए हैं और अब इनकी मंशा को समझ चुके हैं कि आरएसएस की मंशा क्या है। लेकिन क्या बाबा साहब की तरह 32 डिग्री वाला कोई व्यक्ति है जो नया संविधान लिखेगा जिसके पास में 9 भाषाओं का ज्ञान हो? संविधान हमारा बहुत ही सशक्त, बहुत अच्छा है। समय समय पे इसमें बहुत सारे बदलाव हुआ, हमने उसको भी बर्दाश्त किया, लेकिन पूरी संविधान को बदल करके ये भगवा संविधान बनाना चाहते हैं, ये तिरंगा को ख़त्म करना चाहते हैं, ये जय हिंद को ख़त्म करना चाहते हैं, ये जो है सत्यमेव जयते को ख़त्म करना चाहते हैं, ये सावरकर को और गोडसे को ये जो है भगवान बनाना चाहते हैं, जो हमें स्वीकार नहीं होगा। तो ये संविधान बदलना तो बहुत दूर है, इन्हें लाशों पे खेलना होगा। इन्होंने सोचा है कि 100 करोड़ को हम जान से मार देंगे, ख़त्म कर देंगे और हम चंद लोग भारत के अंदर राज करेंगे। तो ये गलत सोच रहे हैं। मानवता हमारी धर्म है, इंसानियत हमारा धर्म है और ह्यूमैनिटी हमारा धर्म है। हम सब अनेकता में एकता में जीने वाले लोग हैं। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना था, 1947 में बना देते, लेकिन नहीं बनाया और इसको सेकुलर राष्ट्र बनाया गया। आज 75 साल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आप सेकुलर राष्ट्र का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जैसे नेपाल के अंदर राजतंत्र था, उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे 15-20 साल तक लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, वहाँ पे अब लोकतंत्र आया है। और भारत का जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको ख़त्म करके राजतंत्र लाना चाहते हो। आप फिर हमें जो है 1000 साल पीछे धकेलना चाहते हो। तो आप विकास की बात कर रहे हो, आप नया भारत की बात कर रहे हो, शाइनिंग भारत की बात कर रहे हो, डेवलप भारत की बात कर रहे हो और हमें 1 साल पीछे धक्के मार रहे हो। तो इस तरह से आप क्या चाहते हो? हमें भेड़ बकरी की तरह, जानवर की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह आप मुझ पर राज करना चाहते हो? तो ऐसा नहीं होगा। जनता जाग गई है और जनता में जनाक्रोश आ गया है। अब जनाक्रोश दिखेगा और 2024 में बीजेपी को हारना होगा और हम लोग हराएंगे। वो दोस्तों, अभी आप जिनको सुन रहे थे ये दलित समाज से आते हैं, हमारे एससी समाज से आते हैं, लेकिन पूर्व IAS रहे हैं, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। क्या लगता है आप लोगों को ये जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं, जो कुछ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बात में दम है या ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है? दोस्तों, ये बात तो मैं भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए, भारत में नया संविधान लागू होगा। और ऐसे हिंदूवादी संगठनों से जो लोग जुड़े हुए हैं ना, जैसे बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद के लोग, इस तरह के लोग ज़्यादा बोलते हैं। ये जो स्टेटमेंट देते हैं कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए, नया संविधान लागू होगा, मनुस्मृति के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वही वर्ण व्यवस्था चली आएगी। वर्ण व्यवस्था जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, वर्ण व्यवस्था के अंदर जात पात का सिस्टम माना जाता था पहले, कि छोटी जात, बड़ी जात, इसकी जात ये है, SC ST के जो लोग हैं कि वो ये सफाई का काम करेंगे और वो ये वाला काम करेंगे, और जो ऊपर श्रवण समाज के लोग हैं वो मंदिरों में बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे। मतलब आप जानते होंगे कि शूद्र और कई सारे एक 4 बोल कहते हैं ना, मतलब आप जानते होंगे कि SC ST तमाम तरह की चीज़ें पहले किया करते थे और ऐसे लोगों में एजुकेशन की कमी थी, शिक्षा की कमी थी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उनका शिक्षा का स्तर बढ़ता चला गया, उन्होंने उस काम को नहीं करके स्कूल पकड़े और अपने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे, DM SP बनने की कोशिश की, डॉक्टर बनने की कोशिश की, इंजीनियर बनने की कोशिश की। तो तमाम तरह की सारी चीज़ें हैं। फिलहाल वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।